नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए खुशियां और आपके जीवन में समृद्धि लेके आए और आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। दिवाली का पर्व हमारे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन एक विशेष कार्य अवश्य करिए कि अपने दिलों में थोड़ी सी मानवता अवश्य भर लीजिए, ताकि अगर कोई इंसान किसी जगह भी दुखी है, उसका थोड़ा सा दर्द हम मिटा पाएं कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति अवश्य देना कि हम किसी के दर्द को कम कर पाएं। अपनी चिंता तो यहाँ सब करते हैं, पर असल में इंसान वही है जो दूसरों के दुख को दूर करे, जो दूसरों के गम को खुशी में तब्दील करे। तो इसी विश्वास के साथ आपको इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ वो भी इसी पर्व पर आधारित है और ये कहानी रचित है आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी द्वारा। और इस कहानी का शीर्षक है दिवाली। और बहुत सुंदर दिवाली है ये, और बहुत सुंदर शिक्षा देके जाएगी आपको। और यही भाव अगर प्रत्येक नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है ये संसार इतना खूबसूरत हो जाए, हमें इस धरती पर ही स्वर्ग देखने को मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए आज मेरी कहानी। पूरा गांव जहां दिवाली की खुशियां मनाने को लेकर उत्साहित था, वहीं दूसरी ओर 11 साल की निक्की अपने घर में चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर ताकती रहती थी। उसकी माँ उससे कई बार कहती, तुम क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलती हो? तुम्हारा मन बदल जाएगा बेटा। निक्की अपने लकड़ी के छोटे गोल स्टूल से इंच भर भी नहीं हिलती और दीवार पर अपनी बैसाखियां टिकाए बाहर नीले आसमान में उड़ते परिंदों को एकटक निहारती रहती। पिछले साल ही निक्की सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और उसके पैर की हड्डी कई जगह से टूटने के कारण कई महीने वो प्लास्टर चढ़ाए बैठी रही। पर प्लास्टर उतरने के बाद भी निक्की थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी और डॉक्टर पूरे 90,000 रुपए मांग रहा था निक्की के पैरों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, जो उसकी माँ के पास नहीं थे। उसने माँ की तरफ देखा, जो कई साल पुरानी सूती साड़ी पहने उसकी कई जगह से फटी हुई फ्रॉक सिलने में तल्लीन थी। निक्की का दिल भर आया। पापा के ना रहने के बाद माँ कितनी मुश्किल से घर चला रही थी, यह वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वह अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती थी। तभी खिड़की के बाहर उसे उसके दोस्त नजर आए, जो उछलते कूदते उसकी ओर चले आ रहे थे। चल निक्की, हम सब पटाखे खरीदने जा रहे हैं, मीनू चहकते हुए बोली। हाँ, तू भी साथ चलेगी तो बड़ा मजा आएगा, मुन्नी बोली। जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। निक्की कुछ बोलती इसके पहले उसकी माँ फ्रॉक पकड़े पकड़े ही उसके पास आ गई और उसके हाथ में 50 का नोट पकड़ाते हुए बोली, तू भी अपने लिए कुछ पटाखे ले लेना बेटा। निक्की अपने सभी दोस्तों और माँ का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए 50 का नोट अपनी मुट्ठी में कसकर भींचते हुए उसने दीवार से अपनी बैसाखियां उठाई और अपने दोस्तों के साथ बाजार की ओर चल दी। घर से बाहर निकलकर खुली हवा में उसे बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ी ही देर में वह रोनी, मुन्नी, मोनू और निक्कू के साथ बात करते करते हंसी मजाक करने लगी। सड़क पर बहुत भीड़ थी, पर मोनू, रोनू, मुन्नी और उसके दूसरे दोस्त उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। यही तो होते हैं दोस्त, जो किसी भी मुश्किल में अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ते। और धीरे धीरे उसके साथ सभी चल रहे थे। उन सबका प्यार देखकर निक्की
बहुत खुश थे। तभी रास्ते में उन्हें गोपू चाचा अपने नौकर छोटू के साथ आते दिखाई दिए। हमेशा की तरह सभी बच्चों से बड़े ही प्यार और आत्मीयता से गोपू चाचा मिले और मुस्कुराते हुए बोले, और बच्चों क्या हाल है? सभी बच्चे उनसे नमस्ते करके हंस दिए। तभी रोनू बोला, हम सब बाजार पटाखे खरीदने जा रहे हैं। गोपू चाचा बोले, हाँ भाई बिल्कुल, खूब ढेर सारे पटाखे खरीदो और फोड़ो। आखिर साल भर में एक ही बार तो दिवाली आती है। तभी उनका ध्यान निक्की की ओर गया और उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, बेटा तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? निक्की धीरे से बोली, डॉक्टर ने करीब 90,000 रुपए खर्च बताया है, पर मेरी माँ इतना पैसा कहाँ से लाएगी चाचा? तभी छोटू बोला, तो क्या फिर तुम जीवन भर इन्हीं बैसाखियों के साथ चलोगी निक्की? यह सुनते ही निक्की की आंखों से आंसू आ गए। गोपू चाचा ने छोटू को गुस्से से देखा। छोटू चुप करके सिर झुका के खड़ा हो गया। मुनिया के सभी दोस्त यह सुनकर दुखी हो गए थे, इसलिए वे भी चुपचाप वहां से बिना कुछ कहे चल दिए। गोपू चाचा हर साल बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते थे। उनकी महल जैसी शानदार हवेली, एक एक कोना रंग बिरंगी बिजली की नीली पीली लाल और हरी झालरों से जगमगाता रहता था। और दियों से तो गोपू चाचा हवेली को इतनी खूबसूरती से सजाते थे कि लगता था कि उसकी बेहद खूबसूरत हवेली ने असंख्य झिलमिलाते हुए दीपों की चुनरी ओढ़ ली है। शाम को पूजा करते ही वो पटाखे छुड़ाना शुरू कर देते और देर रात तक, जब गांव सो भी जाता, पर गोपू चाचा के पटाखों की गूंज उस गांव में रात भर गूंजती रहती। ऐसा नहीं था कि गोपू चाचा के घर बच्चों की फौज थी जिसके कारण गोपू चाचा इतनी धूमधाम से दिवाली मनाते थे, बल्कि करीब 5 साल पहले उनका बेटा, बहू और उनकी आंखों का तारा उनका पोता दीपू एक कार एक्सीडेंट में नहीं रहे थे। जब वे घायल दीपू को गोदी में लेकर बिलख रहे थे, तब उसने चाचा का हाथ पकड़कर ये वादा करवाया था कि वो उसके नहीं रहने के बाद भी हमेशा की तरह दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए आज भी गोपू चाचा छोटू के साथ ढेर सारी खरीदारी करने निकले, पर निक्की की आंखों में छल छलाते आंसुओं को देखकर उनका मन भर आया था और वे तुरंत ही वापस हवेली लौट आए थे। शाम तक गोपू चाचा अनमने से कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनका नौकर छोटू कमरे में एक कागज लेकर आया और बोला, चाचा आपने जो जो सामान बताया था मैंने उसकी लिस्ट बना ली है। हूँ कहते हुए गोपू चाचा उसकी ओर देखने लगे। छोटू आगे बोला, और चाचा सोने का सिक्का, पटाखे, मिठाई, रंगाई पुताई, झालर, पटाखे और गोपू चाचा ने कहा, बस बस एक बार में ही बोल दे, करीब कितना खर्चा आएगा? चाचा करीब 80 या 90,000 का खर्च है। इतनी बड़ी हवेली में पुताई करने में हजारों रुपए लग जाएंगे। गोपू चाचा कुछ देर सूची को देखते रहे और फिर बोले, जा तिजोरी में से 90,000 रुपए तुरंत निकालना। छोटू बड़े आश्चर्य से बोला, पर चाचा इतने पैसे एक साथ? गोपू चाचा अचानक बच्चों की तरह खुश होते हुए बोले, हाँ हमें आज मुनिया के घर जाना है। छोटू के हाथ थर थरा उठे और वह चाचा के पैरों से लिपटकर हिलक हिलक कर रोते हुए बोला, चाचा आप बहुत अच्छे हो। गोपू चाचा ने बड़े ही प्यार से छोटू के सिर पर हाथ फेरा और भीगी पलकों से मुनिया के घर चल दिए। उस रात सपने में उन्हें दीपू दिखा, जो नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाकर खुश हो रहा था। और इस साल चाचा की हवेली में कुछ ही दीपक जले, पर उनकी रोशनी चांद सितारों को भी मात दे रही थी। यही है दोस्तों असली दिवाली। हम हर साल अपने घरों को दियों से, मोमबत्तियों से, प्यार से, मिठाई से, फूलों से खूब सजाते हैं, पर यही प्यार
यही रोशनी, यही खुशियाँ क्यों ना चलिए आज दूसरों के जीवन में भी बिखेर आते हैं, ताकि सबका जीवन खुशनुमा बन सके। असली दिवाली यही होगी दोस्तों, एक दूसरे के दर्द में शामिल होइए और सबके दिलों में प्यार हो, खुशियाँ हो, प्रसन्नता हो, कहीं भी दुख का नामो निशान ना हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुशियों के रंगों से हमेशा आपका जीवन रोशन रखे। धन्यवाद।